मध्य प्रदेश विधानसभा में भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी। तय वक्त से पहले ही स्थगित हो गया बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का दावा करने वाले प्रदेश में विधायकों के पास जनता के लिए समय नहीं है। अब सिर्फ एक बार मानसून सत्र में और सदन बैठेगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। सदन की शुरुआत 27 फरवरी से हुई थी। सत्र की निर्धारित अवधि 29 दिन रखी गई थी। इस दौरान 13 बैठकों का आयोजन होना था, जबकि एक बैठक निरस्त कर दी गई। विधानसभा का सत्र 7 दिन पहले ही स्थगित हो गया। प्रदेश की जनता के लिए विधायक महज 44 घंटे 57 मिनट ही समय दे सके। वहीं बजट सत्र में कांग्रेस के पास अंतिम मौका था, जिसमें वो शिवराज सरकार को घेर सकती थी, क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 21 मार्च को विधानसभा को अचानक ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इससे कांग्रेस की ओर से इसका विरोध भी किया गया, क्योंकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया था। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग पर अड़ी हुई थी, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे नियम के खिलाफ बता रही है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और बजट सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को बहस कराने की मंजूरी भी दे दी। तो दूसरी ओर बीजेपी की सरकार विधानसभा की कार्यवाही को ही समाप्त करने की तैयारी में थी। ऐसे में जैसे ही स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का ऐलान किया, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका विरोध कर दिया। नरोत्तम ने कहा, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बीजेपी की ओर से इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही कांग्रेस की ओर से शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 6 महीने के अंदर ही एक बार फिर से कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। सरकार के खिलाफ नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें कम से कम 6 महीने का अंतर होना था। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर जब आपत्ति जताई, उन्होंने कहा, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मैं बीजेपी की ओर से प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाए। इसके बाद स्पीकर ने इसे लेकर वोटिंग करा ली। ध्वनिमत से वोटिंग कराई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ध्वनिमत से ही बजट भी पास हो गया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया, तानाशाही तरीके से सदन समाप्त किया गया है। विपक्ष सदन में सरकार पर भारी पड़ रहा था। सरकार मुश्किल में थी, इसलिए समय से पहले ही सदन की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। अध्यक्ष ने चर्चा के लिए तारीख भी तय कर दी थी, तो फिर सरकार को क्या आपत्ति थी? चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार चर्चा से क्यों डर रही है? दरअसल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से शिवराज सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस असफल रही। अब कांग्रेस को शिवराज सरकार को घेरने के लिए सड़क पर ही उतरना होगा, क्योंकि ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि मानसून सत्र बेहद संक्षिप्त होगा और उस समय सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस को बेहद सीमित अवसर ही मिल पाएगा। ऐसे में कांग्रेस बजट सत्र में बड़ा अवसर देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया।